आकांक्षा दुबे वन साइडेड लव में थी। आकांक्षा मामले मौत को लेकर धीरे धीरे जैसे ही दिन बीत रहा है वैसे ही खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। ये भोजपुरी के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनका कहना है कि आकांक्षा दुबे हमेशा समर सिंह को ट्रोल करती थी, बोलती थी कि समर तुम नहीं आओगे मेरे पास तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। यानी कहने का मतलब कि वन साइडेड लव करती थी आकांक्षा दुबे समर सिंह से। मैं आपको बता दूं कि समर सिंह पहले से ही शादीशुदा है, उनके लड़के लड़कियां भी हैं। जबकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे का खुलेआम कहना है कि समर सिंह उसको जबरदस्ती बोलता था कि तुम हमसे शादी कर लो, लेकिन डायरेक्टर साहब तो कुछ और ही बयान बता रहे हैं। अपने हाथ वगैरह काट करके समर जी को ब्लैकमेल करके कि नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँ। एक तरफ आकांक्षा की मां का कहना है कि मेरी बेटी समर को जरा सा भी फॉलो नहीं करती थी, जरा सा भी भाव नहीं देती थी। समर ही उसको जबरदस्ती अपने प्यार के चंगुल में फंसा कर रखता था और उसको इस्तेमाल करके पैसे कमाता था। लेकिन दूसरी तरफ प्रोड्यूसर साहब का कहना है कि आकांक्षा दुबे खुद समर सिंह को ब्लैकमेल करती थी और जबरदस्ती उसको अपने पास रहने पर मजबूर करती थी। हालांकि आकांक्षा दुबे बार बार उसको बुलाती थी लेकिन समर सिंह नहीं आता था, जिसके कारण उन्होंने कई बार समर सिंह को धमकी भी दिया, बोला कि समर तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इसी वजह से समर सिंह शायद आकांक्षा दुबे के साथ संपर्क में रहता था। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि वो हाई लेवल के नशे में भी संलिप्त थी। प्रोड्यूसर साहब का कहना है कि आकांक्षा दुबे बहुत ही बड़े बड़े नशा का शिकार थी। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा दुबे जब भी शूटिंग सेट पे रहती थी, जाती थी, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जहां पे वो शराब के नशे में नहीं रहती थी, सिगरेट और भी यहाँ तक आपको बता दें कोकीन और चरस का भी ये सेवन करती थी आकांक्षा दुबे। ये कहना है भोजपुरी से जो लगाव रखते हैं, जिनको जानकारी है आकांक्षा दुबे के बारे में, जो आकांक्षा दुबे के नज़दीकी के लोग हैं वो भी लोग जानते हैं कि आकांक्षा कितना बड़ा नशा का शिकार थी। हालांकि दूसरी तरफ आकांक्षा की मां सरेआम कहती है कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, मेरी बेटी नशा का शिकार नहीं है। और जबकि एक सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से आकांक्षा का ही वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में साफ एकदम झलकता है कि आकांक्षा दुबे नशे के हालात में पूरा झूम रही है और सिगरेट पी रही है एकदम खुलेआम। भोजपुरी की किसी भी अभिनेत्री ने 3 साल में 5 करोड़ रुपया कमाया हो, इस बात की चर्चा पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं कि सही बात है कि अगर किसी व्यक्ति का 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया बाकी रहता है तो वो इतना दिन तक चुप क्यों बैठा रहता है, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि आप काम करते हैं किसी के लिए तो आपका 2000 या 3000 रुपया बकाया रहता है, कोई आदमी नहीं देता है तो उसको जबरदस्ती मजबूर कर देता है पैसा देने के लिए। आप इतने दिनों से क्यों बैठी हुई थी? आकांक्षा दुबे का मां सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि जब से समर सिंह के साथ मेरी बेटी यानी आकांक्षा दुबे काम कर रही थी तब से लेकर के आज तक यानी 4 साल तक एक भी फूटी कौड़ी समर सिंह के द्वारा नहीं दिया गया। जबकि समर सिंह ने अपने पक्ष में बात बताते हुए कहा कि समर सिंह ने खुलेआम बताया कि उनको आईफोन गिफ्ट किया है और जो मुंबई में उनको बंगला खरीद के दिया है और गाड़ी हेक्टर गाड़ी है उसको समर सिंह ही ने खरीद के दिया है। भोजपुरी के बड़े बड़े लोग भी अब कह रहे हैं कि भोजपुरी में इतना हवा बना दिया गया है कि जो एक्ट्रेस काम करती हैं उसको एक एल्बम के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है। ये सरासर झूठ बात है, ये कहीं से भी सही साबित नहीं होता है। आकांक्षा दुबे की मां अगर कह रही हैं तो वो अगर अक्षरा सिंह के पास जाकर पूछें, काजल रखवानी के पास जाकर पूछें, महिमा सिंह से पूछें, अगर उनसे पता लगा सकते, उनसे तो कई गुना ज़्यादा बड़ा नहीं थी आकांक्षा दुबे, क्योंकि जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे का 1 साल पहले मात्र 3000 रुपये एक एल्बम का मिलता था, यह प्रोड्यूसर का कहना है। जिस प्रकार से अब उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई तो हम मान सकते हैं कि उनको अब एक गाने के लिए 10,000 रुपये मिलता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। ये सब झूठी बातें हैं।